Thank you so much for your patient listening. मेरा नाम कुलवीर सिंह है। करता धरता इन्होंने पहले हमें एक वीडियो चलाना चाहेंगे। Petrochemical complex. The HPCL Rajasthan Refinery Investment Region in the vicinity of this 9 million metric tons refinery for downstream industries. अंदर रिफाइनरी के द्वारा जो नए नए प्रोडक्ट तैयार होकर के और उसका रॉ मेटेरियल हमें दिया जाएगा, उसके बारे में सारी जानकारी दी। और इंडस्ट्रियल के सारे जोधपुर पाली बलोत्रा के उद्योगपति जो आए, उन्होंने समझा कि यहाँ से हमें क्या रॉ मेटेरियल उपलब्ध होगा और इसके लिए रिजर्वेशन राजस्थान के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ इंडस्ट्रियल लोग नए नए इंडस्ट्री डेवलप करने के अंदर तत्पर रहेंगे। आज की जो मीट थी, उनका जो प्रेजेंटेशन था, आपने कितनी सेटिस्फाई है उसको लेकर? ये क्या मन बनाया है आप लोगों ने? ये इंडस्ट्रीज़ की पहली मीटिंग हुई है और पहली मीटिंग के अंदर सारी जानकारी दी है। इस बार इस तरह सरकार यदि मीटिंगें करके और इंडस्ट्री की सारी समस्याओं को दूर करेगी तो निश्चित रूप से यहाँ की इंडस्ट्रीज नई नई इंडस्ट्री लगाकर और क्षेत्र का विकास करने के अंदर सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री जी ने अपनी भावनाएं रखते हुए 2 प्रकार के व्यवस्थाएं रखी, जिसमें KCPIR का, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स और एलाइड इंडस्ट्री रिफाइनरी जा सकती है, वो किस प्रकार के उद्योगों का हमारे स्थानीय लोग क्या लाभ ले सकें, उसका प्रयास था। जिसमें आप देख रहे हो कि जोधपुर पाली बालोतरा तीनों क्षेत्रों के उद्यमी आए, साथ ही पेट्रोकेमिकल्स और उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने 750 करोड़ रुपए घोषित किए। जो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बने, उसका क्लस्टर कैसे डेवलपमेंट हो और वहाँ पर कैसे प्रोग्रेस हो सके, उसमें किस प्रकार के उद्योग आ सकते हैं। तो एक ये आज आपका पचमदरा का रिफाइनरी, और मैं कहूँगा ये एक ऐसी स्थली बनी है जो सारे क्षेत्रों का समागम करते हुए पूरा एक मारवाड़ क्षेत्र का, अपने पश्चिमी राजस्थान का भविष्य बदलेगा। मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ। आज ये प्रथम प्रयास था, पर उद्यमियों में जो आपने उत्साह देखा और जिस प्रकार के प्रश्न कर रहे थे, ये आगे भविष्य बताता है कि इसका परिणाम अच्छा होगा और पूरी राजस्थान की सूरत हमारा ये पश्चिमी भूभाग करेगा। Petrochemical in one single go. Thus, that it is only 150 kilometers from here. The मंगला प्रोसेसिंग। कुछ सवाल हो तो आप मन में रखिएगा, अंत में पूछ लीजिएगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसके वी आर लुकिंग अपॉन यू। ये एक म्यूचुअल है जहां आपसे हमारा, हमसे आपका और हम दोनों से पूरे देश का लाभ होने वाला है। ऊपर सिंटेक्स लिखा हुआ है। रोड के डिवाइडर जो सारी जो हम यही बागुंडी से आपकी जो लाइन आती है उससे एक छोटी सी टैपिंग हम लेके रश आता है लूनी रिवर में जाने के लिए, कि उसको रोकने के लिए और बाउंड्री वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए हो जाएगा। अभी हम लोग इसी जगह पे रहते हैं। हम हमारे कंसल्टेंट लिया है। ये तस्वीरें मेरे पास नहीं थी, ये 2 महीने पहले ही बनाया है। तब हम कोटा के में बैठे हम लाते थे अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। आप सबको करेंगे। ये हमारा स्क्रैपयार्ड है पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, और रिफाइनरी जब जाएगी अभी वो कैसी है, अभी वो ऐसी है। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, को हम बेच नहीं सकते, ग्रीन जोन है, हम खुद ही उसको यूज करके उससे। दिस जॉब टेक हाउ मच सर? 32 hours? 24 hours. In 24 hours we did। अध्यक्ष जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आदि की जो मीट रखी गई थी, इन्वेस्टर की जो मीट रखी गई थी HPCL और रिको की तरफ से, आप लोगों को क्या लगता है यहाँ उद्योग की कितनी संभावना है और आप लोगों की तरफ से क्या सजेस्ट किया गया है इन दोनों कंपनी? देखिए, मैंने आपसे अभी अपने उस भाषण में भी कहा था कि वहाँ पर एक स्लोगन था, सनराइज इन डेजर्ट और सनराइज इन सन सिटी। एक नया सूर्य का उदय हुआ है, एक सोच बनी है सरकार के स्तर पर, एक सोच पूरे परिवर्तन हुआ है कि अब वो उद्योगों को, उद्योग एसोसिएशन को, मेंबर्स को वो अपनी अपनी इंडस्ट्रियल एरियाज, अपने अपने क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, ये सब कुछ देंगे, तो निश्चय इसका लाभ तो मिलेगा ही। लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। रिफाइनरी को आने के अंदर, रिफाइनरी एक सरकारी उपक्रम है, उससे हमें हमारे हितों, प्राइवेट जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का हित जो है रिजर्व करना पड़ेगा। अभी से प्रयास हमको करने पड़ेंगे कि जो रिजर्वेशन हमारा हक है जिस चीज़ के ऊपर, वो बुनियादी हक में जाने से हमें हमारे उद्योगों को जो है उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये प्लानिंग है, पॉलिसी मैटर्स, और अभी से हम इसके प्रयास करेंगे तो यहाँ के लोग उद्योगों को। कई इंडस्ट्रीज वालों ने ये भी इंश्योरेंस मांगा है, इंश्योर सर बायो प्रोडक्ट को लेकर या रिको के प्लॉट अलॉटमेंट को लेकर जो इंश्योर की मांगी। देखिए, जहाँ तक सवाल है रिको के प्लॉट अलॉटमेंट में, तो मैं सुबह से हमेशा से ये प्रश्न उठाता रहा हूँ कि जहाँ नया इंडस्ट्रियल डेवलप हो रहा है
वहाँ पर क्यों ये ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑक्शन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब सैचुरेशन हो गया हो, बहुत कम प्लॉट अवेलेबल हो। क्योंकि अभी अगर ऑक्शन की प्रक्रिया में अभी हम करें तो मुझे पता नहीं कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। आपने 2,000 रुपये की रेट लगी और ऑक्शन के अंदर 4,000 रुपये लिया, तो मेरे को पता नहीं मेरी कितनी पूंजी लग रही है, जबकि आपके पास ज़मीन अवेलेबल है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज के अंदर तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर उसे जो है लैंड देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आवश्यक भी है उद्योगों को करने के लिए। ये प्रक्रिया मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, तो ये तो सुधार आना ही चाहिए। और साथ में अभी पॉलिसी क्या है कि जो भी नए इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं उसके अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो सब क्यों गिन लिया जाता है। पॉल्यूशन की लाइन डालनी है, कुछ डालनी है, तो वो सब डिवाइड करके पूरी कॉस्ट 25 साल तक का जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सब, तो इसके कारण से जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत बढ़ जाती है। तो इसके ज़रूरी है कि आप फर्स्ट फेज़ में कितनी इंडस्ट्री आएगी उसके ऊपर आप उसको कैलकुलेट करें, कौन सी पॉल्यूटेड इंडस्ट्री आई है उसके ऊपर उसको डिवाइड करें और अकॉर्डिंगली डिफरेंशियल रेट्स ऑफ लैंड अलॉट करें ताकि हर उद्यमी को फ़ायदा मिले। और इनिशियल स्टेज के अंदर कम लैंड की रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो वो जो है अगर सब सही रहेगी तो इंडस्ट्री को और लाभ मिलेगा और एक प्रेरणा मिलेगी कि भी हम काम शुरू करें। और इस औद्योगिक हब को लेकर और क्या डायरेक्शन है ना, आज आपने इन लोगों को कैसे सजेस्ट किया? देखिए, आज जो ये PCPIR के लिए एक जो इन्वेस्टर मीट रखी है, निश्चित रूप से ये रिफाइनरी और इससे जो बाई प्रोडक्ट है उसके लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी इस बात को जानते हैं कि रिफाइनरी का कार्य है जो बहुत द्रुत गति से चल रहा है और कितने लगभग 38,000 करोड़ से ज़्यादा के जो वर्क ऑर्डर है वो जारी किए जा चुके हैं। रिफाइनरी अपने एक तरीके से जो कहते हैं ना युद्ध स्तर पर कार्य है वो चल रहा है। ऐसी स्थिति में रीको ने बेसिकली इस बात को अपनाते हुए, आत्मसात करते हुए जो हमारे जोधपुर के, पाली के और बाड़मेर के जो उद्यमी भाई हैं उनको आज यहाँ बुला करके जो इन्वेस्टर मीट कराई है, उनको एक बहुत सारे जो प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाया कि किस तरीके से जो बाई प्रोडक्ट है वो रिफाइनरी से निकलेंगे, कितनी मात्रा में निकलेंगे और किस तरीके से कौन से उद्योग के लिए वो एक तरीके से सहायक सिद्ध होंगे, वो सारा विस्तार से डिस्कशन हुआ। इसके अलावा बहुत सारे जो इन्वेस्टर भाई हैं उन्होंने बहुत सारी आशंकाएं, किस तरीके से लैंड अलॉटमेंट होगी, किस तरीके से जो रॉ मटेरियल है वो मिलेगा, उनका रेट्स कैसे डिसाइड होगा, कनेक्टिविटी का जो क्या इशू है, वो बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो विस्तार से आज यहाँ मीट में चर्चा किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो विषय यहाँ पर रेज किए हैं उनको HPCL ने भी और रीको ने भी बहुत अच्छे तरीके से नोट किए हैं और सक्षम स्तर पर इनको पहुँचा करके सारे बिंदुओं का निवारण कराएंगे और निश्चित रूप से जो औद्योगिक क्रांति एक जो इस एरिया में एक प्रादुर्भाव होगा वो अपने आप में बहुत ही देखने लायक विषय होगा। इन फ्यूचर इन्वेस्टर को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए आगे भी इस तरह की मीट का बिल्कुल ये तो एक प्रथम प्रयास है निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारी बातें जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बहुत सारे मंथन होता है, विचार निकलते हैं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रश्न उठते हैं। तो ऐसे जो मीट है निश्चित रूप से इस औद्योगिक विकास के लिए आगे भी समय पर होती रहेंगी और उन सब में इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका संकलन करके उनका समाधान और सुझाव भी समय पर आएंगे।